वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 3 का साइंस का चैप्टर नंबर 18 प्लांट किंगडम। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है मैंने पूरे चैप्टर को बहुत ही डीपली बच्चों को समझाया है। अगर आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो आप ईजिली दिखा सकते हैं, नहीं तो आप खुद इनको देख करके अपने बच्चों को इसको जो है चैप्टर को समझा सकते हैं ईजिली। और इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग जो भी हैं, वो भी इस वीडियो के अंत में जो है मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो पे अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन वी लुक अराउंड, जब हम अपने आसपास देखते हैं, यू सी मैनी प्लांट्स, तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं। इफ़ यू लुक क्लोजर टू देम, जब आप उनके पास जाते हो, क्लोजर मीन्स होता है पास, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वे अलग अलग तरीके के होते हैं। सम आर स्मॉल, कुछ जो होते हैं उसमें से छोटे होते हैं। सम आर बिग, उसमें से कुछ बड़े होते हैं। सम आर प्लांट्स, कुछ पौधे होते हैं। प्लांट्स मीन्स होता है पौधे, यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं ना वही। आर वीक, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो वीक यानी कि कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, हल्के होते हैं। और सम आर स्ट्रॉन्ग, और कुछ उसमें से बहुत मजबूत होते हैं, जैसे कि पेड़ होता है ना, आपने पेड़ वगैरह देखे ही होंगे। दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, उनको जो है अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, या अलग अलग तरीके से हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो बने हुए होते हैं। जो कितने तरीके के होते हैं, देखिए यहाँ पर से ये जो लिखा हुआ है, इतने तरीके के हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, वाटर प्लांट्स एंड डेजर्ट प्लांट्स एक्सेट्रा। अब इनके बारे में जो भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब हम इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा हर्ब्स। हमारी हर्ब्स कौन सी होती हैं, ठीक है, वो वाले द शॉर्ट प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट ग्रीन स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। जो भी हमारे सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, यानी कि जिनकी बहुत सॉफ्ट सी डंडियाँ होती हैं, स्टेम होती है डंडी, उनको हम क्या बोलते हैं, वो ग्रीन होते हैं, उनको बोलते हैं हम हर्ब्स। दे हैव शॉर्ट लाइफ, उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही छोटी होती है, यानी कि वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप उनकी केयर नहीं करोगे, उनको तोड़ दोगे, तो वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे। ओके, दे लिव फॉर वन सीजन ओनली, फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ एक ही सीज़न के लिए रुकते हैं, जैसे कि ग्रास आपने देखी होगी ना, आप कभी भी पार्क में खेलने जाते हैं तो वहाँ पर ग्रास होती है, तो आपको वो एक सीज़न में मिलेगी, कभी वो सूखी हो जाती है, कभी वो वहाँ पर जो ज़मीन होती है वहाँ पे सिर्फ आपको मिट्टी मिट्टी मिलेगी। तुलसी हम सब के घरों में होती है, हम सब जानते हैं तुलसी गर्मियों के दिनों में आराम से रुक जाती है, पर जैसे ही वसंत ऋतु आती है बहुत सुंदर लगती है, पर जब ठंड आनी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे हमारी तुलसी जो है वो झड़नी शुरू हो जाती है। ऐसे भी सनफ्लावर होता है, इसको भी एक सीज़न में आता है। टोमेटो जो होते हैं वो भी एक ही सीज़न में आते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, उसका जो पेड़ होता है वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं हमारे श्रब्स। हमारे श्रब्स क्या होते हैं, ओके, द प्लांट्स लिटिल बिगर, जो कि प्लांट्स कुछ थोड़े से बड़े होते हैं, बिगर देन हर्ब्स, जो कि हर्ब्स से थोड़े से बड़े होते हैं, यानी कि तुलसी से, ग्रास से जो थोड़े से बड़े होते हैं। हैविंग हार्ड स्टेम, और उनकी स्टेम थोड़ी सी हार्ड होती है। एंड आर बुशी, और उनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी बैंड करने में मतलब दिक्कत होती है, तो दे आर कॉल्ड श्रब्स, उनको हम श्रब्स कहते हैं। दे हैव लाइफ मोर देन, उनकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, श्रब से उनकी जो लाइफ होती है वो हर्ब से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रोज़, हिबिस्कस, मेहंदी एंड जैस्मिन। आप सब ने रोज़ का तो प्लांट देखा ही होगा, हिबिस्कस का भी देखा होगा, मोस्टली जो है हमारे एरियाज़ में वो मिल ही जाता है। ओके, तो इनकी जो लाइफ होती है वो हर्ब से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। थर्ड जो है इसमें ट्रीज़। अब हमारे ट्रीज़ भी आ गए हैं। बिग आर टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़, जो हमारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, ट्री। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको बोलते हैं हम ट्री। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये बहुत सालों के लिए रुकते हैं। दे हैव हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक, जो उनकी हार्ड और स्ट्रॉन्ग, जो ये देखिए ना आप यहाँ पे ये स्टेम दिखाई दे रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। ये बहुत ही हार्ड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोकोनट की, मैंगो का, आपने देखा होगा, आपके आसपास कभी भी होगा तो बहुत सालों तक कोकोनट ट्रीज़ रहते हैं, मैंगो ट्रीज़ रहते हैं। नीम का जो पेड़ होता है वो बहुत सालों तक रहता है, बनियन ट्रीज़ बहुत सालों तक रहते हैं। जामुन के पेड़ जो होते हैं बहुत ही सालों तक वो आपके आसपास बने रहते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक वो चलते हैं। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लिम्बर्स क्या होते हैं हमारे, दीज प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, इनकी क्या होती है, जो स्टेम होती है इनकी वीक होती है। दे क्लाइंब अप विथ सम सपोर्ट, तो वे किससे चढ़ते हैं, वो किसी
भी चीज़ का सहारा लेकर के, किसी पेड़ का, किसी लकड़ी का, किसी रस्सी का सहारा लेकर के वो उसके ऊपर चढ़ते हैं। उनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ही वीक होती है। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, उनको खड़े होने के लिए जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मनी प्लांट मोस्टली लोगों के घरों में होता है, आपने देखा होगा। पी प्लांट इसका तो पता नहीं सबके घर में है या नहीं, बट हाँ अगर आपने देखा है तो आप समझ सकते हैं। और ग्रेप्स प्लांट, जो हमारे ग्रेप्स भी होते हैं, उनको भी सहारे से जो इसकी बेल को चढ़ाया जाता है। उसको बेल भी हम एक तरीके से कहते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको हम एक तरीके से बेल भी कहते हैं। क्रीपर्स, क्रीपर्स मतलब जैसे कि नीचे रहने वाले या रेंगने वाले बोलते हैं ना, जैसे जो पेड़ पौधे जो बिल्कुल नीचे नीचे घूमते रहते हैं। दीज प्लांट्स ऑल्सो है वीक स्टेम, इनकी भी जो स्टेम होती है वो बहुत ही वीक होती है। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, और वे ज़मीन पर ही रहते हैं, यानी कि ग्राउंड पर ही रहते हैं। दे लिव फॉर ओनली वन सीज़न, ये भी जो है एक ही सीज़न के लिए रुकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड कुकुम्बर। इन सब की जो ये फल तो जो है बहुत हैवी होते हैं देखने में, बट जो इनकी स्टेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। ओके, यहाँ पर देखिए वाटर प्लांट्स, हमारे कुछ वाटर प्लांट्स होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, जैसे कुछ प्लांट्स कहाँ पर होते हैं, पॉन्ड वगैरह में ग्रो करते हैं। तो रिवर में होते हैं, पॉन्ड में होते हैं। दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर प्लांट्स। दे नीड मोर वाटर, यहाँ पर जो है इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्वाटिक वाटर, यानी कि जो जलीय प्लांट्स मतलब जलीय पौधे जिनको हम बोलते हैं ना एक्वाटिक, यानी कि जलीय पौधे जो होते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं। जैसे कि दे कैन बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ये एक जगह पे फिक्स भी रह सकते हैं और फ्लोट भी कर सकते हैं, यानी कि किसी पत्ते पर कोई कोई फूल उग जाता है या पौधा उग जाता है तो वो फ्लोट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर लिली, लिली जो होता है वो वाटर में होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक इधर से उधर भी जा सकता है। लोटस, आपने सबको पता ही होगा कि लोटस तो मोस्टली पानी में ही होता है, हर जगह वो आपको मिल जाएगा। अगर आप कहीं पर भी जाओगे तो वो पर आपको जहाँ भी मिलेगा पानी में ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा पानी में। और हेडलिया और जलकुंभी, तो ये सब जो होते हैं ये सब के सब हमें पानी में मिलते हैं। अब डेजर्ट प्लांट्स पे हम जाते हैं। डेजर्ट प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, द प्लांट्स विच कैन ग्रो इन ड्राई कंडीशन, जैसे कि बहुत ही सूखा एरिया जो होता है, बहुत ही ज़्यादा सूखा, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है या पानी बिल्कुल नाम के लिए होता है, यानी कि बहुत ही थोड़ा होता है। इन डेजर्ट आर कोल्ड डेजर्ट प्लांट्स, जैसे कि डेजर्ट होता है तो उनको हम बोलते हैं डेजर्ट प्लांट। आप अगर कभी भी राजस्थान की तरफ गए होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, आपने देखा ही होगा। ओके, टू प्रिजर्व वाटर देयर लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्टोन्स, तो जो उनकी वाटर जो होता है उसको सोख लेती हैं, जो उनकी लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रोज़, कैक्टस और अपोंटिया, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही कम पानी में होते हैं, और इनको जो है आप रेगिस्तान जैसी जगह पे, राजस्थान हो गया या फिर गुजरात का बहुत ही ऐसे एरियाज़ हो गए ना जहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी होती है, आप वहाँ पे उनको देख सकते हैं। अब थिंग्स टू रिमेंबर, इसमें क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स ये हमारा जो हमने फुल चैप्टर पढ़ा है उसका पूरा का पूरा टोटल सार है, यानी कि उसकी समरी है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले ये तो ज़रूर ही याद करना है अगर आप पूरा चैप्टर इजीली समझना चाहते तो। शॉर्ट प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट ग्रीन स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, जिनकी हैवी नहीं सॉफ्ट होती है और स्टेम, उसको हम बोलते हैं हर्ब्स। द प्लांट्स बिगर देन हर्ब्स, जो कि थोड़ा सा हर्ब से बड़े होते हैं। हैविंग हार्ड स्टेम, और थोड़ी सी इनकी स्टेम जो है हार्ड होती है, उनको हम कहते हैं बुशी होती है, और उनको बोलते हैं हम श्रब्स। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बड़े और टॉल लंबे प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेड़। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव वीक स्टेम, जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं और क्रीपर्स होते हैं उनकी स्टेम क्या होती है, वीक होती है। ओके, दे कैनॉट स्टैंड विदाउट सपोर्ट, वे किसी भी सपोर्ट के बिना सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन एक्सेस वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स, इनको हम और भी क्या कहते हैं, आपने पढ़ा था ना, एक्वाटिक प्लांट्स। ओके, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट और ड्राई एरिया आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स। तो इसको आप अगर याद कर लोगे तो आपको पूरा जो आपका चैप्टर है वो इजीली याद हो जाएगा, और अगर आप अपने बच्चों को समझा रहे हो तो उनको भी जो है इजीली याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके से जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स या फिर राइट रॉन्ग बच्चों को लिख करके दे सकते हैं, वो उनको याद कर सकते हैं। हर्ब्स आर टॉल प्लांट्स, नो, रॉन्ग। ओके, क्लाइंबर्स क्लाइम अप विद द सपोर्ट, यस,
तो वो क्या है, सपोर्ट से ही तो ऊपर खड़ते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ग्रो इन वाटर, रॉन्ग, वो कहाँ होते हैं, ड्राई एरियाज में। ओके।